हेलो एवरीवन, मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 45th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो हियर वी गो। In previous lecture, we have learned about the numericals on friction, that is of type number 5. I hope you have solved all the numericals on that topic. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to determine the centroid of geometrical plane figures and center of gravity of given simple solid. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. तो आइए दोस्तों चालू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो पहला टॉपिक क्या है? सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होता है बताइए, कुछ तर्क वितर्क लग रहे हैं आपको? तो क्या होता है सेंट्रोइड? देखिए, सेंट्रोइड एक पॉइंट है, एक बिंदु है। सेंट्रोइड क्या है? ये एक बिंदु है। सेंट्रोइड इज द पॉइंट एट विच एंटायर एरिया ऑफ लैमिना इज सपोज टू बी एक्ट irrespective of the position of lamina और प्लेन। सेंट्रोइड एक ऐसा बिंदु है जहां पे पूरा का पूरा एरिया, एंटायर मतलब क्या होता है? पूरा, पूरा का पूरा एरिया जो रहता है किसी प्लेन फिगर का या लैमिना का, वो वहां पे एक्ट होता है। ऐसे बिंदु को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। द सेंट्रोइड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंट्रोइड क्या है? एक सेंटर पॉइंट है किसी ऑब्जेक्ट का। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियम्स। सभी मीडियम्स के इंटरसेक्शन को, जैसे कि हम अगर इस रेक्टेंगल की बात करें तो इस रेक्टेंगल की ये एक मीडियन हो गई और एक मीडियन हो गई, बराबर है। तो यहाँ पे बराबर ये जो बिंदु है जहाँ पे ये मीडियम्स का इंटरसेक्शन हुआ, इस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियम्स। मध्यगा, मध्यगा का वो क्या रहता है? एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहता है जिसे हम सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड में पूरा का पूरा एरिया किसी लैमिना का एक्ट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक बिंदु है। ये भी क्या है? एक बिंदु है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच एंटायर वेट ऑफ द बॉडी, एंटायर मतलब पूरा का पूरा वेट मतलब पूरा का पूरा वजन ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी एक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की पोजिशन कैसे भी रहे, एक ऐसा बिंदु रहेगा, एक ऐसा बिंदु रहेगा, उस बिंदु के ऊपर जो बॉडी का वेट है, पूरा का पूरा जो वेट है वो एक्ट होगा। उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस बिंदु को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बराबर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का ये सेंटर पॉइंट होता है। The concept is sometimes useful in designing of static structures, for example buildings and bridges। जब हम किसी बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं या किसी ब्रिज को यानी पुल को हम डिजाइन करते हैं, और इन द प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ मूविंग बॉडी व्हेन इट इज एक्टेड ऑन द ग्रेविटी। जब कोई बॉडी मूव होती रहती है या जब हम किसी बिल्डिंग की डिजाइन बनाते हैं या ब्रिज की डिजाइन करते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पूरा ऐसा पॉइंट है जहां पे बॉडी का पूरा वेट क्या होगा? एक्ट होगा। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं अभी हम इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बराबर। तो सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो क्या होता है सेंट्रोइड में? इट रेफर टू द ज्योमेट्रिकल फिगर। जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, जैसे कि हमारा एरिया, जैसे कि हमारा रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उन सभी ज्योमेट्रिकल फिगर का सेंट्रोइड रहता है। ओके, और वहां पे क्या एक्ट होता है? एरिया एक्ट होता है। क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर का क्या रहता है? एरिया रहता है, क्षेत्रफल रहता है। क्या रहता है इसका? वो क्षेत्रफल रहता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं? द पॉइंट वेयर द टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज फोकसेस अपॉन, बराबर है। वहां पे पूरा का पूरा फोकसेस अपॉन मतलब क्या होता है? एक्ट होता है। जहां पे ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी का पूरा वेट एक्ट होता है उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं कि सेंट्रोइड जो रहता है इट इज अ ज्योमेट्रिकल बिहेवियर, है ना। इट इज अ ज्योमेट्रिकल बिहेवियर। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इट इज अ फिजिकल बिहेवियर। ठीक है, ये सेंट्रोइड जो है ये ज्योमेट्रिकल बिहेवियर में आता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये फिजिकल बिहेवियर में आता है ना।
इट इज द सेंटर ऑफ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ज्योमेट्री, और ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड रहता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट के बारे में ये बताता है। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों भी हम जी से दिखा सकते हैं, स्मॉल जी या कैपिटल जी, हम दोनों से भी दिखा सकते हैं। और सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड एप्लीकेबल होता है ज्योमेट्रिकल फिगर सच एज रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल एंड ट्रायंगल। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये यूजफुल होता है सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड कोन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये डिफरेंस समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, अभी हम देखते हैं सभी ज्योमेट्रिकल फिगर का सेंट्रॉइड कहाँ पे रहता है। जैसे कि आपको एक फर्स्ट डायग्राम दिख रही है, ये फर्स्ट डायग्राम में आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो समझ लेते हैं ये रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज ए बेस, है ना, या बेस क्या क्या बोल सकते हैं हम, विड्थ बोल सकते हैं, बराबर है। दिस इज अ विड्थ। विड्थ को हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे, बी से, ओके। और ये जो डेप्थ है इसको हम डेप्थ बोलेंगे, दिस इज द डेप्थ। डेप्थ को हम डी से डिनोट करेंगे, ओके। सो जो हॉरिजेंटल रहेगा उसको हम बी बोलेंगे, और जो वर्टिकल पोर्शन रहेगा उसको हम डी बोलेंगे। तो हमें इस रेक्टेंगल की तीन चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि एरिया। बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ना, विड्थ इनटू डेप्थ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, विड्थ इनटू डेप्थ या लेंथ इनटू हाइट, आपने पढ़ा होगा, बराबर है। एरिया का यूनिट किस में आता है, mm स्क्वायर में, mm स्क्वायर में इसका यूनिट रहेगा। इसका अभी x और y क्या रहेगा, x और y मतलब क्या होता है, x और y समझ लेते हैं। ये इसका सेंट्रॉइड है, ये इसका क्या है, सेंट्रॉइड है, बराबर है। जब हम समझ लेते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है, ये लाइन जो है रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट से सेंट्रॉइड कितना दूर है, दैट इज x, है ना। तो ये x कितना रहेगा, टोटल डिस्टेंस तो b है, तो क्या ये b का आधा रहेगा, क्या ये b का आधा रहेगा, एग्जैक्टली ये b का आधा रहेगा। अगर हम y की बात करते हैं तो ये वाले रेफरेंस है, ये वाले रेफरेंस ये कितना दूर है, कितना दूर है, दैट इज y। तो वर्टिकल डिस्टेंस y रहेगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस x रहेगा। तो y क्या रहेगा, y क्या d का आधा हो जाएगा, y क्या रहेगा, d का आधा। तो ये आपको याद करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल b इंटू डी, उसके बाद x रहेगा इसको b/2, y रहेगा इसका d/2, ओके। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते इसके ऊपर छोटा सा। क्या है, लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल हैविंग विड्थ 100 mm एंड डेप्थ 40 mm। तो ये आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, आपने एक डायग्राम बनाना है रेक्टेंगल का। इसका विड्थ मतलब b दिया हुआ है आपको कितना, 100 mm, ओके। और आपको ये d दिया हुआ है, इसका डेप्थ कितना दिया है, 40 mm। इसका हमें सेंट्रॉइड लोकेट करना, दिस पॉइंट ये कहाँ पे रहेगा, ये कहाँ पे रहेगा मतलब हमको इसका x निकालना है और इसका y निकालना है। सबसे पहले हमको इसका x निकालना है और इसके बाद हमको क्या निकालना है, y निकालना है। एरिया भी निकाल लेते हैं हम। एरिया क्या रहता है रेक्टेंगल का, b इंटू डी। बताइए b कितना है यहाँ पे 100, d कितना है इसका 40, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4000 हो जाएगा। तो इसका एरिया आ जाएगा 4000 mm का स्क्वायर। x बोलिए, व्हाट इज द x फॉर रेक्टेंगल, x फॉर रेक्टेंगल क्या रहता है, b डिवाइडेड बाई 2। b कितना है इसका, b है 100, b कितना है 100 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 50, कितना आ जाएगा 50, बराबर है। तो ये x की वैल्यू कितनी मिली आपको 50, ओके। फिर y क्या रहता है रेक्टेंगल का, याद किया था आपने, क्या था d/2। d कितना दिया है यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना 20, तो इसका आपको कितना मिलेगा, y मिलेगा 20, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20। तो इसको हम आंसर कैसा लिखेंगे आखिरी में, g ब्रैकेट के अंदर पहले x की वैल्यू लिखना है, x की वैल्यू कितना है 50, y की वैल्यू कितना है 20। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक ज्योमेट्रिक फिगर का हम सेंट्रॉइड देखते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक फिगर इज स्क्वायर, है ना, स्क्वायर दिख रहा है आपको। हमें पता है स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर की हर साइड सेम होती है, से ये इसकी कोई साइड है, बराबर है। तो इसकी ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड कैसे रहती है, सेम रहती है। दोनों साइड स्क्वायर की क्या रहती है, सेम रहती है, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। स्क्वायर की साइड को हम ए बोलेंगे। मुझे बताओ दोस्तों, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको पता है a इंटू ए लिखिए या ए स्क्वायर लिखिए, बात तो एक ही है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर। अब इसका सेंट्रॉइड ढूंढते, दिस पॉइंट, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस स्क्वायर। मुझे जब इधर जाऊंगा तो मुझे x मिलेगा, क्या ये x a का आधा रहेगा, और जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें y मिलेगा, क्या ये भी a का आधा रहेगा, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा।
तो व्हाट इज द एक्स फॉर स्क्वायर a/2 मतलब साइड का आधा, व्हाट इज द y फॉर स्क्वायर a/2 मतलब साइड का आधा, राइट। चलिए अभी हम देखते हैं इस न्यूमेरिकल को, छोटे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। लोकेट द सेंट्रोइड ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 80 mm, 80 mm के साइड का सेंट्रोइड हमको फाइंड करना है। सो दिस पॉइंट इज अ सेंट्रोइड। सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं हम। एरिया कैसे निकालेंगे, ए का स्क्वायर, ए कितना दिया है, साइड कितना दिया है 80, 80 का स्क्वायर कितना होता है, 80 का स्क्वायर 6400 mm का स्क्वायर। ओके हाँ, इसका ए कितना दिया हुआ है आपको 80, राइट। अभी हमको एक्स निकालना है, तो इधर जाएंगे तो एक्स मिलेगा हमको, मिलेगा कि नहीं, और ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा वाई। सबसे पहले तो आपको फार्मूला लिखना है, व्हाट इज द एक्स फॉर स्क्वायर, एक्स फॉर सर्कल इज सॉरी एक्स फॉर स्क्वायर इज a डिवाइडेड बाई 2। ए कितना है आपका 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 40, तो x कितना मिलेगा बेटा 40, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 40। फिर y क्या होता है, y क्या होता है स्क्वायर का a डिवाइडेड बाई 2, a कितना है 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा 40, बराबर है। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, g 40, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को। So this is the unit outcome that we have achieved. In today's lecture we have solved, these are the most likely questions asked in MSBT। आप सभी ने इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और इसका जो PDF है मुझे बना के भेज देना है। ओके, so thank you very much guys. In next lecture we have to solve the numericals on another geometric figures। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।